चार्ली चैपलिन, शायद आप जानते हो, 19वीं सदी का कॉमेडियन। उसे किसने पूछा, हे चार्ली, अरे तू पूरी दुनिया को हंसाता है, तू कभी रोता भी है? बोला हाँ रोता हूँ। बोले देखा तो नहीं कभी? नहीं, जब बारिश आ जाती है रो लेता। हमें कभी किसी चीज का सामना नहीं किया होता है, डर होता है अंदर, फिर भी वो कर बैठते क्योंकि हमारी वो जरूरत होती है। तो आपको उससे खुशी प्राप्त होगी या दुख प्राप्त होगा, यह आपके नजरिया आपका। इसलिए सदगुरु बता रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। तैयार कहाँ से रहना है? शरीर से नहीं, मन से तैयार रहना। तो तैयारी तो मन की होती है। चालबाजियां तो मन खेलता है, आपका मन आराम नहीं करता, बस वो 24 घंटे चलता रहे। और सबसे परेशान मन किसका होता है? जो ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, उसका मन सबसे ज्यादा परेशान। जो होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, तर्क से काम करता है, वो हमेशा परेशान, क्योंकि उसका मन तेजी से सोचने का आदी हो गया, उसको आदत लग गई। जैसे हमारे हाथ और पैर को आदत लग गई, वैसे मन को आदत लग गया। इसलिए उसको आदत जब लगाना तो ऐसी लगाना जिससे आप मुक्त हो जाओ, ऐसी मत लगाना जिससे आप बन जाओ। और हमने ऐसी आदतें लगाई जिससे हम बन गए। हमारा मन आज जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से करता है, आपकी मर्जी से भी। जब आप आलस से करते हो ना, शरीर कभी आलस से नहीं करता, मन के जरिए वो आलस से करवाते। देखिए, आपके अंदर से हमेशा दो बातें आती, दो आवाजें आती। कोई भी चीज करनी हो या ना करनी हो तो एक करने की और एक ना करने की दो आवाज आती। एक आवाज कहाँ से आती है, दूसरी आवाज कहाँ से आती? दोनों भी आपके अंदर से आती। अभी आपका चेतन मन जागरूक है, और जब सो जाती है तो वो सो जाता है, और फिर अचेतन मन जागरूक। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अचेतन मन है, जो 99% ताकतवर है। ये चेतन मन बस 1% वाला है। लेकिन ताकत किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? कौन चला रहा है आज? अभी जो डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है? चेतन मन। यही समस्या। तू खुश रहेगा तो लोग भी खुश रहेंगे। तो ऐसा लटका हुआ मुंह लेके घूमेगा तो राज वस्त्र भी पहनेगा तो भी गंदा ही लगेगा। तेरा जो वस्त्र है, जो प्रकृति ने दिया हुआ, जो जीवन ने दिया हुआ जो वस्त्र है, जो शरीर है, उसे प्रसन्न रख। वो प्रसन्न रखेगा ना तो ऊपर से फटे हुए कपड़े भी पहनेगा तो भी सुंदर नजर आएगा। कि पहले उस वस्त्र को सुंदर बना, और उसको वस्त्र को सुंदर बनाने का एक ही चारा है, वो है आपका मन खुश को। और मन खुश कैसे होता है? जब वो शांत हो। जीवन है तो दुख है। दुख यानी यातनाएं हैं, वेदनाएं हैं, तकलीफ है, वो हो रही शरीर को, लेकिन वो से हमने अपना मान लिया है तो वो अपनी लग रही है। मरने का डर किसी को है? शरीर को है, लेकिन उससे हमने अपना लिया है तो वो अपना लग रहा है। आप समझ लो, वो मृत्यु जो है वो आपकी नहीं है, फिर किसकी है? इस शरीर की है। नहीं, ये तो धोखा होगा, ये कहाँ शरीर और मैं ये क्यों? यही तो अज्ञान है। यही क्या है? अज्ञान है। जब शरीर सो जाता है तो आप कैसे जिंदा रहते हैं? आप कैसे जागते रहते? जरा सोचो। तो इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि इस शरीर के बाद भी मेरा जीवन है और उसके पहले भी मेरा जीवन था। ये अगर आपको हमेशा याद रहे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं। जिस दिन आपका मृत्यु का डर खत्म हो गया, उस दिन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, कोई डर ही नहीं। सर, जीवन हमने मिला है, ये सुंदर सी यात्रा हमें मिली है, लेकिन हम इस यात्रा में शरीर को और मन को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, इनको पकड़े हुए, और ये चीजें क्या कर रहे हैं? हमें जीवन से दूर लेके जा, वो भटका रही। पसंद हम उन चीजों को करते हैं जिन चीजों से हमारा शरीर और मन पोषित होता है, और नापसंद उन चीजों को करते हैं जो इन दोनों को क्या करते हैं? तकलीफ देते। आपको ये समझना जरूरी है कि इन दोनों को तकलीफ के लिए ही आपके पास भेजा गया है। इसको तकलीफ, मुझे आप बताइए, आपको चप्पल आपने ली, खरीद ली, वो घिसे ना, इसलिए आप उसको हाथ में लेकर चल रहे। लोग क्या बोलेंगे? कितना मूर्ख है, ऐसे ही मूर्खता माच कर रहे। ये चप्पल है, इसको घिसने दो ना। आप उसको लेकर सो रहे हो, नहीं, इसको घिसने दो। खूब इस्तेमाल करो, खूब पोषण करो, खूब इस्तेमाल करो, और जीवन को पोषित करो, ना कि शरीर और मन को। ये अगर आपकी बात नहीं समझ में आ गई तो जीवन में आपके सामने सर्कस आ जाए, कलाबाजी आ जाए, कोई भी बाजीगरी आ जाए, आप कभी नहीं डरोगे, आप तैयार रहोगे। समझो, आप किसी ग्राउंड के बाहर खड़े हो और गेंद आकर जोर से आपको लगी तो आपको बड़ी चोट आती, लेकिन आपने देखा होगा हजारों लोग रहते, लाखों लोग रहते, उनके अंदर वो गेंद चली जाती है। आज तक कभी भी कोई मरा नहीं गेंद लगने से। छोटा बच्चा भी नहीं मरा, कभी मरा है? क्यों? वो तैयार रहते गेंद, वो तो इंतजार कर रहे हैं हमारी तरफ गेंद आ जाए। चार्ली चैपलिन, शायद आप जानते हो, 19वीं सदी का कॉमेडियन। उसे किसने पूछा, हे चार्ली, अरे तू पूरी दुनिया को हंसाता है, तू कभी रोता भी है? बोला हाँ रोता हूँ। बोले देखा तो नहीं कभी? नहीं, जब बारिश आ जाती है रो लेता। हम जैसे जीवन को देख रहे हैं, जीवन वैसा नहीं है, ये हमारी कल्पना है। हमारा जीवन हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है, हमारे विचारों से वो अलग ही नजर आता है, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे इरादों से वो अलग ही उसका चित्र बन जाता है। सदगुरु कहते हैं कि आप जीवन में हर चीज करोगे, आपको बाजीगरी भी दिखानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, हमने हर बार कितनी बार सुनी वो कहानी
एक कुएं में ही बच्चा गिर गया, फिर लोग देखने आ गए, किसी ने छलांग मार ली, फिर उसको बचाया, फिर बाहर आ गया, फिर लोग तालियां बजाने लगे, बहुत बढ़िया आपने बच्चों को बचाया। वो बोला वो रुको, वो अभिनंदन बाद में करो। बोले फिर मुझे धक्का किसने दिया वो बताओ पहले। हाँ, वो भी अपने आप से नहीं गिरा था, वो किसी ने उसको धक्का दी। और वो तो मुझे भी तैरना नहीं आता, फिर कैसे बचाया? बोले पता ही नहीं, पहली बार पानी में गिरा था। अगर मुझे तैरना आता तो मैं खुद छलांग मारता। मैं आपको बताऊं, पहली बार जब मैं एक बिजनेस में उतर गया तो जो मेरा पार्टनर था उसने मुझे एक कोमनी कार भेज दी। और कहाँ दी? एक प्रोग्राम में दिया और चाबी दे दी। और मुझे चलानी है। मैं जिंदगी में कभी किसी फोर व्हीलर पे बैठा नहीं था। टू व्हीलर तो आती थी, फोर व्हीलर कभी नहीं चलाई थी। लेकिन कंडक्टर जो होता है ना, मतलब जो रियर सीट होती है ड्राइवर के पास वाली, उस सीट पे बैठ के मैंने बहुत यात्रा की थी। तो मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत कीन था। लेकिन मैं कभी ड्राइवर के सीट पे नहीं बैठा। बोले आपने नहीं है, क्यों भाई? हेल्प, जब अपनी आ जाएगी तो बैठ जाए। तो उसने वो चाबी दे दी मेरे को। और मेरे परिचय में सिर्फ मेरा एक भाई था, एक आत्या का भाई बोलते वही था, फूफा का। तो फूफा का जो लड़का था वो मेरा भाई था। वो उसको बोला, वो तो बहुत अच्छा ड्राइवर था, उसको बोला ये इतनी गाड़ी मेरे को घर तक पहुंचा दी। वो बोला आगे क्या करोगे? बोले देखूंगा क्या करे। हाँ, तो उसके साथ में बैठकर वो घर पे लेके गया। वहाँ से 20-25 किलोमीटर ज़्यादा थी। सामने वाले ने पूछा नहीं तुझे गाड़ी आती है, और मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे नहीं आती। उसको पता था उसके नहीं आती, फिर भी दिया उसने। बोला ठीक है। मैंने नहीं बोला आप मैं कैसे चलाऊँ, ऐसे बोला ही नहीं उसको। फिर घर लेके गया और फिर बाहर आ गया घर से। और दूसरे दिन उसको देखता रहा, गाड़ी है, मैं भी हूँ, लेकिन चलानी नहीं है ना। हेलो, आप सोचो ना आपके पास हेलीकॉप्टर हो और आपको चलाना नहीं आता। ऐसे ही लग गया मैं गया उधर, बोला कभी ना कभी चलानी तो पड़ेगी। फिर उसी भाई को बुलाया और उसको बोला कि एक काम कर। बोले क्या? तो उस सीट पे बैठा, मैं ड्राइविंग कर। बोले तुमने कोई चला ही नहीं। हम बोले अभी नासिक जाए, और डायरेक्टली बैठ गए। ऐसे जैसे करके गांव के बाहर लेके आए। और जो गांव के बाहर में जो नदी थी, उस पुल को पार करने के बाद जो थोड़ा चढ़ाई लगती है वहाँ बंद होगी। बोला बहुत अच्छा हो, कितनी दूर आकर वो बंद होगी। तो फिर उससे पूछा, फिर चलाना सिखाया। वहाँ से वाकई उसको डरा नहीं, फिर चालू की और डायरेक्ट सीधा सिन्नर लेके आए। फिर हाईवे पे आने के बाद उसके हाथ में देते। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, उस दिन मैं रिटर्न में मैं खुद लेके गया और फिर उसको वापस भेज दिया। उसके बाद में मैंने किसी से कभी नहीं पूछा कि कार कैसी चला। मैं ऐसे था ना, और ऐसे मैंने 4-5 ड्राइवर बनाए। वो तो मुझे गाड़ी आती है, बोलते नहीं आती, बैठ इधर सुन, चालू करो सुन। ऐसे ड्राइवर बनाए। तो आपको ये समझ आया, जीवन में कभी ना कभी आपको बाजीगरी तो दिखानी पड़ेगी। हमें कभी किसी चीज़ का सामना नहीं किया होता है, डर होता है अंदर, फिर भी वो कर बैठते हैं क्योंकि हमारी वो जरूरत होती है। तो आपको उससे खुशी प्राप्त होगी या दुख प्राप्त होगा, यह आपके नजरिया आपका तय करेगा। इसलिए सदगुरु बता रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। तैयार कहाँ से रहना है? शरीर से नहीं, मन से तैयार रहना है। तो तैयारी तो मन की होती है। हाँ, चालबाजियाँ तो मन खेलता है। आप कमज़ोर हो गए सर, आप थोड़े से तकलीफ में, तो आपको क्या लगता है, नहीं मैं सोऊं तो आराम मिले, सही है ना, थोड़ा सो जाऊंगा तो आराम मिलेगा। सच्ची में बताओ, सच्ची में जब आपका उठने का टाइम होता है उसी वक्त आपको आपकी नींद खुल जाती है। उसके बाद में जो होता है वो सोना होता है। आग भी बंद कर देते हैं तो मन खेलता है, मन सपने दिखाता है। शरीर यहां पड़ा है और मन गया घूमने को। मन कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब आपका मन कुछ कर रहा है तो आप सोए कहां हैं? शरीर बस पता है ये आराम नहीं, ये विश्रांति नहीं। विश्रांति उसे कहते हैं जब आपका मन शांत है। विश्रांति शरीर को नहीं चाहिए। चैन
इन वर्क इज रेस्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। यह आराम की, विश्राम की क्या है, व्याख्या है। तो काम में बदलाव करो आप, तो वही आराम। फिर आराम चाहिए किसको, आराम चाहिए, देखो इस हाथ को अगर तकलीफ हो रही तो इसको हम नीचे करते, इस हाथ से काम कर। घोड़ा एक एक पैर पे खड़ा होकर, तीन पैर पे खड़ा होकर एक पैर को क्या देता है, आराम देता है। यही उसका सोने का तरीका है। घोड़ा कभी बैठ के सोता नहीं। तो आपको ये समझना जरूरी है, जो हमारे चार स्तर है, चार पैर है, शरीर, मन, हमारी भावनाएं और ऊर्जा, ये चारों पैर में सबसे आराम की जरूरत किसको चाहिए, मन। आपका मन आराम नहीं करता, बस वो 24 घंटे चलता रहे। और सबसे परेशान मन किसका होता है, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, उसका मन सबसे ज्यादा परेशान। जो होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, तर्क से काम करता है, वो हमेशा परेशान, क्योंकि उसका मन तेजी से सोचने का आदी हो गया, उसको आदत लग गई। जैसे हमारे हाथ और पैर को आदत लग जाती है, वैसे मन को आदत लग गया। इसलिए उसको आदत जब लगाना तो ऐसी लगाना जिससे आप मुक्त हो जाओ, ऐसी मत लगाना जिससे आप बन जाओ। और हमने ऐसी आदतें लगाई जिससे हम बन गए। हमारा मन आज जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से करता है, आपकी मर्जी से भी। अगर यहाँ आपकी मर्जी से आए हो तो आप खुशी महसूस करेंगे। आप अगर किसी मजबूरी से आए हो तो आप परेशान हो जाओगे, कब यहाँ से मुक्ति, कब जा पाओगे, कभी ये बकबक बंद हो जाएगी। आपको पता है, गधे के सामने आप कितनी भी गीता पढ़ो, उसको पूछो, रात में जो आप गीता आपने सुनी कैसी थी, और नहीं वो जो हल्ला बोला था बहुत अच्छा था, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये बोले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आवाज़ निकल रहा है ऊपर नीचे वाली, नहीं ये मंत्र है भाई। तो समस्या ये है कि हमारा जब मन है ना, वो हमें परेशान करता है, वो हमें बंधन में डालता है, वो हमें खुशियों से दुख की तरफ ढकेल देता है। आपको सिंपल सी बात करनी है, जब आप आलस्य करते हो ना, शरीर कभी आलस्य नहीं करता, मन के जरिए वो आलस्य करवाते। देखिए, आपके अंदर से हमेशा दो बातें आती, दो आवाज़ें आती। कोई भी चीज़ करनी हो या ना करनी हो तो एक करने की और एक ना करने की दो आवाज़ें आती। एक आवाज़ कहाँ से आती है, दूसरी आवाज़ कहाँ से आती, दोनों भी आपके अंदर से आती। एक बंदा एक होटल में गया और पेट से थोड़ा परेशान था, गैस ढूंढी थी उसकी। तो उस जमाने में 7 अप आती थी, 7 अप। उसने पूछा ये क्या है, 7 अप क्या है? और बोले 7 बार डकार आती, इसको पीने से कितनी बार, 7 बार। वो बोले 7 बार आई तो पैसा दूंगा। वो बोले चलेगा कोई बात। उसने पिया, उसने वेटर को बुलाया, डकार तो उसको आई लेकिन वेटर को बुलाया। बोले क्या? बोले 6 बार डकार। बोले ऐसे हो ही नहीं सकता। वो बोले बराबर, लेकिन 7वीं बार दूसरी ओर से आई। ऐसा है, एक चालबाजियां खेल रहे हैं, मन हमारा चालबाजियां की। तो जब आपको कोई चीज करनी होती है तो मन आपका क्या करता है, दो आवाजें निकलता है। तो एक आवाज आती है आपकी कॉन्शियस माइंड से और एक आवाज आती है सबकॉन्शियस से। जो आपका चेतन मन है वो अभी जागृत है। हेलो, अभी आपका चेतन मन जागृत है, और जब सो जाती है तो वो सो जाता है, और फिर अचेतन मन जागरूक रहा। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कौन है? अचेतन मन है, जो 99% ताकतवर है। ये चेतन मन बस 1% वाला है। लेकिन ताकत किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? कौन चला रहा है? आज अभी जो डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है? चेतन मन। यही समस्या है। आपका जीवन इस चेतन मन से अंदर जाता है। तो जीवन आपसे जो भी चीजें करवाता है, जो अच्छी लग रही है आपको, बुरी लग रही है, वह आपके नजरिए की वजह से आपको ऐसी लग रही है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए जरूरी होती है। जीवन आपसे कभी भी गलत चीजें नहीं करवाता, व्याख्या आप बनाते हो, आपका मन बनाता है। अगर आपको देखो, प्राणायाम, योगा, सुबह जल्दी उठना, यह चीजें जो उसका आनंद ले रहा है उसको, उसे आकर्षित करती है, वो उसे मजबूर नहीं करवाती। और जो लोग ये मजबूरी में करते, अभी क्या है बीमार हो गए तो करना ही पड़ता है, तो मजबूरी में करते तो फिर
उनकी बीमारी ज़्यादा सघन जाती है ना। तो किसकी सुने? अंतकरण की सुने। अंतकरण की कैसे सुने? शांत हो जाना, बाहर के विचारों को शांत कर देना, तभी आपको अंतकरण की आवाज़ आए। और अंतकरण की आवाज़ हमेशा आपके जीवन को समृद्ध करने वाली हो, और बाहर की आवाज़ उसे दबा देती। अरे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हम कपड़े भी पहनते तो देखते लोग क्या बोलेंगे, लोगों पे कैसे दिखेगा। अरे तुझे कैसे लग रहा है वो देखना पहले। हेलो, तू खुश रहेगा तो लोग भी खुश रहेंगे। तो ऐसा लटका हुआ मुंह लेके घूमेगा तो राज वस्त्र भी पहनेगा तो भी गंदा ही लगेगा। तेरा जो वस्त्र है, जो प्रकृति ने दिया हुआ, जो जीवन ने दिया हुआ जो वस्त्र है, जो शरीर है, उसे प्रसन्न रख। वो प्रसन्न रखेगा ना तो ऊपर से फटे हुए कपड़े भी पहनेगा तो भी सुंदर नजर आएगा। कि पहले उस वस्त्र को सुंदर बना, और उसको वस्त्र को सुंदर बनाने का एक ही चारा है, वो है आपका मन खुश करो। और मन खुश कैसे होता है? जब वो शांत हो। मन कैसे? समुद्र शांत हो जाता है, लहरें खत्म हो जाता है। तकलीफ लहरों में है, समंदर में नहीं है ना। तो जीवन आपके सामने सर्कस रखेगा, बहुत बड़ी चुनौतियां रखेगा, दुख रखेगा, कामकाज रखेगा, सब कुछ रखेगा। आप उसे अगर स्वीकारने के लिए तैयार हो, आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, तो आप उसमें से खुशी खुशी गुजरेंगे। अगर आपने पहले से ये नहीं, इस रास्ते से नहीं जानना है, ऐसे नहीं करना है, जाना तो पड़ेगा। सर, ये आप में से कौन है जो कभी भी दुख से नहीं गुजरा है? हेलो, जीवन है तो दुख है। दुख यानी यातनाएं हैं, वेदनाएं हैं, तकलीफ है, वो हो रही शरीर को, लेकिन वो से हमने अपना मान लिया है तो वो अपनी लग रही है। मरने का डर किसी को है? शरीर को है, लेकिन उससे हमने अपना लिया है तो वो अपना लग रहा है। आपने रास्ते पे आपके मोटर बाइक खड़ी करी है और आप अंदर आए और आपको किसी ने बताया कि बाहर जो खड़ी हुई मोटरसाइकिल है ना, उसको एक ट्रक ने उड़ा दिया है। तो आपको पहले चिंता किसकी होगी? वहाँ तो 10-12 मोटरसाइकिल थी, आप किसकी चिंता करो? अरे अपनी वाली कहाँ रही? अपनी वाली को तो नहीं उड़ा है। हेलो, अपना जो है ये जो विचार है, ये विचार आपको बात का है। जो होगा देखा जाएगा, ये विचार आपके जीवन में होना चाहिए। तो आप खुश हुई, ये देखिए, पहले तो ये बात, अगर आपको हर बार खुश कहना है तो एक ही रास्ता है। क्या? इस शरीर भी मेरा नहीं है। मैं जब आया तो इस शरीर को उधार से लिया, जब जाऊंगा तो इस उधारी को मिटा के जाऊंगा। सही है गलत? आप में से हर कोई मरेगा। हेलो, और बोले सर ऐसी युवा अवस्था की उम्र में आप ऐसे किसे बोल रहे हैं? हम ऐसे मरेगी, अभी जिए का है। आपने तो जी लिया और अभी मरने की भाषा करो। नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से जिएगी, हम डर डर के नहीं जिएंगे। आप इसे स्वीकार लो। क्या? कि एक ना एक दिन मृत्यु का सामना होगा। होगा कि नहीं होगा? और उससे बड़ा क्या डर है आप हमारे जीवन में? मृत्यु से ज्यादा भय किसका है? नहीं है। आप समझ लो, वो मृत्यु जो है वो आपकी नहीं है, फिर किसकी है? इस शरीर की है। नहीं, ये तो धोखा होगा, ये कहाँ शरीर और मैं ये क्यों? यही तो अज्ञान है। यही क्या है? अज्ञान है। जब शरीर सो जाता है तो आप कैसे जिंदा रहते हैं? आप कैसे जागते रहते? जरा सोचो ना। तो इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि इस शरीर के बाद भी मेरा जीवन है और उसके पहले भी मेरा जीवन था। यह अगर आपको हमेशा याद रहे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं। जैसे मेरा कपड़ा फट गया तो मुझे ये पता है कि मैं ये कपड़ा नहीं हूं। मेरी अगर कोई चीज़ खराब हो गई, उसका नुकसान हो गया तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा नुकसान होने का डर होगा, उसका तकलीफ होगी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं हूँ। वैसे आपने इस जीवन में कुछ भी नहीं लाया है और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इसीलिए यह बात अगर हमेशा याद रहेगी तो हम मौज ही करेंगे। हेलो, देखिए, आपको जब पैसा देना होता है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा बिल होगा। और दूसरा रास्ता है
आपके फिक्स अमाउंट होगी, पैकेज होगा, और उसमें आप कितना भी खाओ, कितना भी क्या करो, और उतना ही देना है आपको। तो कौन सी अवस्था में आप ज़्यादा आनंद से खाते हो? जब फिक्स पैकेज होता है तब, ये आपको जैसे ज़्यादा खाएंगे वैसे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसके ऊपर, तब होता है। फिक्स रहता तो किसे रहता है? मन पसंद खा सकते, कुछ भी लेते। होटल में आओ, 200 रुपये दे दो और कुछ भी खाता, जो चाहिए हुआ, जितना चाहिए उतना खाता। ये ज़रा अच्छा लगता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? फ्रीडम है। वो सस्ता है महंगा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ क्या है? फ्रीडम। और यहाँ क्या है? मन क्या करता है? डराता है ज़्यादा बिल हो गया, ज़रा पॉकेट में तो देख, ज़रा अकाउंट में तो देख, उतना पैसा है क्या? मिलो होता है, खाता ही नहीं। अब जब कोई चीज़ भी या कपड़ा भी खरीद लेते हैं तो पहले क्या देखते हैं? अकाउंट में कितना है और इसकी कीमत कितनी है। दोनों का आप तालमेल करते हैं तो हमेशा किस में रहते? असमंजस में नहीं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आप समंजस होता, स्वतंत्र करो खुद को इस शरीर से, इस मन से। आप शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। हमेशा याद रखो कि आप शरीर और मन नहीं हो, इसलिए आप मर नहीं सकते। तो मरने के बाद भी आप असमंजस में नहीं रहोगे। अगर आप मरने के बाद भी असमंजस नहीं बनोगे तो जिंदा रहते आप हमेशा खुशी में रहोगे। जिस दिन आपका मृत्यु का डर खत्म हो गया, उस दिन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, कोई डर ही नहीं। सर, सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है। तो यही सदगुरु ने आज बता रहे हैं। क्या आपको चाहे पसंद हो, हम पसंद कब करते सर? जब इस शरीर को तकलीफ होती है तो पसंद करते हैं क्या? जब मन को तकलीफ होती है तो पसंद करते हैं क्या? हमेशा हम शरीर और मन को इतना संभालने की कोशिश करते, उसको संभालने की कोशिश में जीवन को गंवा ले। एक सिंपल बात कहूँ मैं आपसे, पहली बार आप कहीं कैलाश चले गए, बड़े लंबी यात्रा में चले गए, आप जीवन में पहली बार वहाँ गए और आपके पास में बड़े कीमती गहने हैं और आपको पता चले कि इस रास्ते में बहुत जोर है, तो हम हर पल आपका ध्यान कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? यात्रा पर रहेगा, भक्ति पर रहेगा, या गहनों पर रहेगा? कहाँ रहेगा? एक बार तो चोरी होते होते रही जड़, एक बार तो छुड़ा है चोरों से, तो हर पल आप क्या करोगे? उस गहनों की वजह से आप ना खा पाओगे, ना सो पाओगे, ना आप यात्रा कर पाओगे, ना आप भगवान की तरफ ध्यान लगा पाओ। सही है गलत है? तो आप कहाँ क्यों गए वहाँ पे? मतलब आपको जो उद्देश्य थे वही खत्म हो गए। ऐसे ही जीवन को हमने मिला है, ये सुंदर सी यात्रा हमें मिली है, लेकिन हम इस यात्रा में शरीर को और मन को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, इनको पकड़े हुए, और ये चीज़ें क्या कर रहे हैं हमें? ये क्या रहे? हमें जीवन से दूर लेके जा, वो भटका गई। जब मरते हैं ना तो हर कोई रोता है। जब टाटा गए थे तो पूरा बम्बई रो रहा था, पूरा कंट्री रो रहा था, 4 दिन रोया, भूल गए। हेलो, ये समस्या, ये मन का प्रभाव। तो पसंद हम उन चीज़ों को करते हैं जिन चीज़ों से हमारा शरीर और मन पोषित होता है, और नापसंद उन चीज़ों को करते हैं जो इन दोनों को क्या करते हैं? तकलीफ देते। आपको ये समझना जरूरी है कि इन दोनों को तकलीफ के लिए ही आपके पास भेजा गया है। इसको तकलीफ, मुझे आप बताइए, आपको चप्पल आपने ली, खरीद ली, वो घिसे ना, इसलिए आप उसको हाथ में लेकर चल रहे। लोग क्या बोलेंगे? कितना मूर्ख थे, ऐसे ही मूर्खता माच कर रहे। ये चप्पल है, इसको घिसने दो ना, आप उसको लेकर सो रहे हो। नहीं, इसको घिसने दो। खूब इस्तेमाल करो, खूब पोषण करो, खूब इस्तेमाल करो, और जीवन को पोषित करो, ना कि शरीर और मन को। ये अगर आपकी बात नहीं समझ में आ गई तो जीवन में आपके सामने सर्कस आ जाए, कलाबाजी आ जाए, कोई भी बाजीगरी आ जाए, आप कभी नहीं डरोगे, आप तैयार रहोगे। अगर इत्तेफाक से, अपघात से अगर आपको कोई चीज़ लग गई तो आपको बहुत बड़ी चोट लगती है, लेकिन आप पहले से तैयार है तो समझो, आप किसी ग्राउंड के बाहर खड़े हो और गेंद आकर जोर से आपको लगी तो आपको बड़ी चोट आती है। लेकिन आपने देखा होगा, हजारों लोग रहते, लाखों लोग रहते, उनके अंदर वो गेंद चली जाती है, आज तक कभी भी कोई मरा नहीं गेंद लगने से। छोटा बच्चा भी नहीं मरा, कभी मरा है? क्यों? वो तैयार रहते हैं गेंद, वो तो इंतजार कर रहे हैं हमारी तरफ गेंद आ जाए। तो आप तैयार है कि बस इतनी सी बार आप तैयार, और इस शरीर और मन को तैयार रखो। क्या? मेरे जीवन में जो भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। खेलें,
ये खेल है, खेल, खेल में इसको इस्तेमाल करो। हाँ, आपने कभी देखा, आप यात्रा में चले गए, यात्रा में एक ये रहते, देखो ऐसे बलून रहते रहते ना, तो वहां पे जो बलून रहते चिपके हुए हैं, यहाँ से गोलियों से आपको क्या करना है, एक एक बलून को क्या करना है, उड़ाना होता है ना। आपने अगर डरे कि मेरी गोलियां खत्म हो रही है, मेरी गोलियां खत्म हो रही है, उसको बचा के वो पॉकेट में घर पे लेके आ, फेंक के मारोगे, पागल कहीं के। वो एक ही चीज वहां इस्तेमाल करो ना। आप इस शरीर को कितना ही बचा के रखोगे तो ये जला ही जाएगा, ये जमीन में ही गाड़ा जाएगा। हेलो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी आप तेजस्वी क्यों ना आपका दिमाग हो, इसको खत्म किया जाएगा। आप इसको इतना संभालने की कोशिश मत करो, इसका इस्तेमाल करो और तैयार रहो, आपका जीवन खुशी खुशी